गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 54 की एग्जम्पशन को लेकर के है। केस का नाम है श्रीमती अतलूरी पद्मा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 25 जून 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 89 ITI ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 26 पे रिपोर्ट हुआ। ये मैटर विशाखापट्टनम की ITAT ने डिसाइड किया और ये मैटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिसाइड किया गया। इस केस में एसएससी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, जिसकी एग्जम्पशन लेने के लिए एसएससी ने अपने एक रिलेटिव के साथ एग्रीमेंट टू सेल करके एक प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए 90 लाख रुपए एडवांस दिया। टोटल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू मुकर्रर हुई वो 1.5 करोड़ रुपए हुई। जब असेसिंग ऑफिसर इसकी असेसमेंट कर रहा था तो उन्होंने ये पाया कि ये एग्रीमेंट जो है वो एक रिलेटिव के साथ किया गया है और उन्होंने इसके आधार पर एसएससी का सेक्शन 54 का एग्जम्पशन डिनाई किया। उन्होंने एक और फैक्ट देखा था कि जब एसएससी ने सेलर को ये पैसा ट्रांसफर किया था तो ये सेलर के अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया गया था और 27 लाख रुपए तो एसएससी के द्वारा ही विड्रॉ किया गया था। तो असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि ये सारा पैसा निकाल करके एसएससी को रिवर्ट बैक हुआ है, इसलिए उन्होंने सेक्शन 54 की एग्जम्पशन को डिनाई कर दिया। एसएससी जो है वो इस असेसमेंट ऑर्डर के आगे CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने ये कहा कि एसएससी ने ये जो एग्रीमेंट टू सेल किया है ये जेन्युइन है, लेकिन जहां तक कि 27 लाख रुपए जो एसएससी ने विड्रॉ किए हैं और एसएससी का ये कहना है कि ये पैसा एसएससी ने जिससे एग्रीमेंट टू सेल किया है उसी के बिहाफ पे विड्रॉ किए हैं, ये बात एसएससी प्रूव नहीं कर पाया है। इसीलिए उस 27 लाख रुपए का एसएससी को डिसअलाउंस किया गया और बाकी सेक्शन 54 के एग्जम्पशन को एसएससी को दे दिया गया। इस केस में एक फैक्ट ये भी था कि एसएससी ने जिस रिलेटिव के साथ एग्रीमेंट टू सेल किया था उसको एक लीगल नोटिस भेजा था और उसको कहा था कि हमारा एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, 1.5 करोड़ रुपए का है, जो मैंने आपको 90 लाख रुपए दे दिए हैं, मैंने आपको 60 लाख रुपए देने हैं। और जो सेलर था उसने भी इस बात को एडमिट किया था कि हाँ मेरे पास 90 लाख रुपए रिसीव हुए हैं और यदि आप 60 लाख रुपए दे देते हैं तो मैं आपकी सेल डीड कर दूंगा। और उस एग्रीमेंट वो जो लीगल नोटिस दिया था एसएससी ने सेलर को, उसके जवाब में जो सेलर था उसने कहीं पे भी ये बात नहीं कही थी कि जो 27 लाख रुपए आपको मैंने वापसी दिए हैं। इसका मतलब यह है कहने का कि जो सेलर था उसने 27 लाख रुपए एसएससी को वापसी नहीं दिए थे। ये एसएससी अपनी इस सारी कम्युनिकेशन से, लीगल कम्युनिकेशन से डिपार्टमेंट को बताना चाहता था। तो जब CIT अपील ने एसएससी को 27 लाख रुपए का बेनिफिट नहीं दिया जो कि एसएससी ने सेलर के बैंक अकाउंट से निकाले थे, तो इसके लिए एसएससी ITAT गया और ITAT ने ये कहा कि डिपार्टमेंट ये प्रूव नहीं कर पाया है कि ये 27 लाख रुपए एसएससी के पास घूम फिर के वापसी गए हैं, इसीलिए इस 27 लाख रुपए की डिसअलाउंस भी जायज नहीं है। इस केस के अंदर जो ये कम्युनिकेशन हुआ था, एसएससी ने जो सेलर को लीगल नोटिस भेजा था कि मैंने आपको 90 लाख रुपए पे किए हैं और आपने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम में ट्रांसफ़र करनी है, और सेलर ने भी ये माना था कि मैंने आपसे 90 लाख रुपए रिसीव किए हैं और आपने मुझे 60 लाख रुपए देने हैं। तो इसका मतलब ITAT ने ये निकाला कि सारी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, एग्रीमेंट टू सेल जेन्युइन है और एसएससी को उस 27 लाख रुपए का भी बेनिफिट दिया जाना चाहिए। ये कहीं पे भी प्रूव नहीं हुआ है कि एसएससी को ये 27 लाख रुपए रिवर्ट बैक हुए हैं। फ्रेंड्स, इस केस को मेन डिस्कस करने का लॉजिक ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और हम सेक्शन 54 के एग्जम्पशन लेने जाते हैं तो कई बार जो हम प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पेमेंट करते हैं उसकी रजिस्ट्री किसी वजह से नहीं हो पाती, हम एडवांस ही देते हैं। तो ये केस उन सारे केसेस को डील करने के लिए बहुत काम आएगा जहां पर एसएससी ने एडवांस दिया होता है और उस एडवांस के बिहाफ पर एसएससी सेक्शन 54 के एग्जम्पशन लेना चाहता है। तो विशाखापट्टनम ITAT ने ये लॉ लेट डाउन किया कि यदि एसएससी ने एडवांस दिया हुआ है तो उस एडवांस के बेसिस पे भी सेक्शन 54 की एग्जम्पशन को क्लेम किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी एग्जम्पशन के प्रोविजंस हैं वो एसएससी के बेनिफिट के लिए होते हैं, तो उनको बहुत ही लिबरली कंस्ट्रू किया जाना चाहिए और उनका झुकाव जो है वो एसएससी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस केस में
फिर दोबारा मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये लॉ लेट डाउन हुआ कि असेसी जो है वो एडवांस के बेसिस पर भी सेक्शन 54 की एग्जम्पशन को क्लेम कर सकता है। ये इस केस को मेन डिस्कस करने का लॉजिक है। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है श्रीमती अतुलूरी पद्मा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस विशाखापट्टनम की ITAT ने डिसाइड किया। मैटर 25 जून 2021 को डिसाइड किया गया और ये केस 89 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 26 पे रिपोर्ट हुआ। Friends, at the end of this video, I appeal to you that please subscribe my channel and press the bell icon so that you may get the future notifications of the very interesting and important cases which are useful for the CA fraternity, advocate fraternity, and even for the various income tax assessees. Thank you, friends.